नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर हमें न्यूज़ से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है, पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये कहानी भी एक ऐसी ही मर्डर्स केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सॉल्व ही नहीं कर पाई थी। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फ़ोन आता है। एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली थी। लद्दाख पुलिस ने कई ऐसे ट्विस्ट की सड़क दुर्घटना के बारे में मौत देखी थी, पर इस कद्र एक इंसान का लद्दाख के बारे में एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। और वो डेड बॉडी एक 28 साल की एक आदमी रवि की होती है, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप कर रहा करता था। और उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके बारे में छानबीन की थी। उन्हें एक ऐसा लेटर मिला था जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उनकी वजह से वो फोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की की उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। और रवि अपना कॉलेज ख़त्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबो-गरीब होने लगा था। एक दिन रवि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइविंग करते हुए वहाँ जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी की जो ब्रेक्स होती है वो फेल हो जाती है। और बहुत अजीब था, क्योंकि एक रात पहले उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक फेल होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसका हाथ टूट गया और उसके सर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की बाहर देखा तो उसे रिया दिखी और उसे देखते ही देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। और जब होश आया तब वो एक हॉस्पिटल में था और उसने पूरे इंसिडेंट को अपने वहम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात को उसने मॉम डैड के साथ उसकी नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हुए थे। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार के उसके घर को डैमेज कर दिया था। और उस रात भी रवि को ऐसा लग रहा था कि वो फोटो वाली लड़की रिया और उसके घर की बाहर की खड़ी थी। रवि ने घर से बाहर निकालकर उसे आसपास की गलियां में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे कहीं नहीं मिला। उसके बाद कई दिनों तक जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहला उठा। रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकोनी में खड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे। तभी उसके अपार्टमेंट की घंटी बजती है और रवि डिनर कांटेक्ट करने टोक पर गया हुआ था। अचानक उसने बालकोनी की तरफ भागा, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे ज़मीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। और उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। रवि रिया की तरफ भागकर जैसे ही उसके पास पहुंचा, जैसे हवा में गायब हो गई। रवि निशा की मौत के सदमे में भी उभरा नहीं था कि 2 दिन बाद ही उसको खबर आई कि उसके घर में आग लग गई थी, जिससे उसका पूरा घर जल गया। और तो अपने मॉम और डैड भी
फायर एक्सीडेंट में मारे गए। और उसी वक्त रवि को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उसने दूसरी लड़की जो पागलों की तरह हंस पड़ी और रही थी, और उसकी आवाज़ समझ आ रहा था कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी। और तभी उसके फ़ोन कट गया। और रिया और रवि कॉलेज में एक ही दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था, और तभी उसकी लाइफ उथल-पुथल हो जा चुकी थी। रवि उस दिल्ली पुलिस के पास गया और उसे बताया कि ये सब रिया का किया धरा है और वो रवि से ब्रेकअप कर बदला ले रही है। तो पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने भी रवि के गर्लफ्रेंड और उसके मॉम और डैड को खोने की वजह से कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया। रवि अपने मानसिक संतुलन खो चुका था और उसे पागल जैसे भिजवा दिया गया। पर उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ दिए देती है, और जब उस रात भर सताता है। कभी दिनों तक वो सब सहने के बाद भी रवि को यकीन हो गया था कि पागल खानों में भी कोई रिया से मिला हुआ है। और एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर सीधा लद्दाख आ गया। रवि ने उसके लेटर से एंड में लिखा था कि रिया लद्दाख में भी उसकी हर रोज दिखती है, और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने लेटर जो भी पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसके लिए ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने बल्कि रवि खुद ने ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान दे दी। इनफैक्ट उसके पूरे कमरे में किसी और की नहीं कोई भी निशान थी। लद्दाख पुलिस ने भी रवि के होटल के आसपास की सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक करवाई, पर रिया की शक पर ये कद काठी कोई वाला भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दिया। दिल्ली पुलिस ने बहुत बात करके जब रिया के घर की डिटेल जांच करवाई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली कि रिया को मरे हुए कई साल बीत चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत टाइम से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन रिया डिप्रेशन में जाने का कारण कोई और नहीं बल्कि रवि ही था। रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी और एक होनहार स्टूडेंट थी। रवि रिया से प्यार करते थे और उसके अपने एग्ज़ाम लिखवाता था और उसे यूज करता था। एक बार फिर रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसके चीट करते हुए पकड़ लिया था, इसीलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए ब्रेकअप के बाद भी वो डिप्रेशन में चली गई। वो ना तो कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी, किसी से बात करती थी, बस उदास रहती थी। और दिल्ली पुलिस से सारी जानकारी लेने के बाद, आसपास की तहकीक करने के बाद लद्दाख पुलिस ने ये माना कि रवि पागल हो गया था और उसकी मौत की जिम्मेवार वो खुद था। लेकिन पुलिस के दिमाग में हमेशा एक डाउट रह गया, क्योंकि रवि लेटर में लिखी सारी बात सच थी। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से नीचे गिरकर हुई थी। उसके पेरेंट्स घर में आग लगने की वजह से मारे गए थे। पुलिस को कोई भी ठोस रीज़न नहीं मिला रवि अपनी जान खुद क्यों लेगा, पर कोई भी मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये केस क्लोज कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था? शायद उस वाकई को एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा देखती थी जो उसके बदला लेना चाहती थी, और शायद इसीलिए उसने पहले रवि को पूरी लाइफ खराब कर दी और उसे मार डाला।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है कि क्या उनकी आत्मा दिखती थी रवि को, या फिर उन्हें परेशान करना चाहता था। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।